अब देखो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इसका एक बेसिक सा इंट्रो, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में समझने हैं वो सभी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एंड देन हम सॉल्व करेंगे इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन। उसके बाद किए जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बड़े आराम से देख जाएंगे। तो अब शुरू करने वाली है इसका बेसिक सा इंट्रो। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात निकल के आती है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो लीनियर मतलब एक बात समझ लो कि ऐसा वेरिएबल मान के चलो जिसकी पावर सिर्फ वन है। जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो भी वन वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 9 इक्वल 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तो वेरिएबल है x, और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आपको ये तो पता होगा ना कि इक्वेशन बनती कैसे है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट, है कि नहीं। तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ वन है तो इसीलिए इसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब आगे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि हमें अब ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जिसमें दो वेरिएबल हों। अब दो वेरिएबल क्या ले सकते हैं, एक्स ले लो, वाई ले लो। वेरिएबल आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, पर इस चैप्टर में या फिर इस पूरी बुक में एनसीईआरटी में जो चीज बताई गई है वो वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ एक्स और वाई ही है। यानी कि मेनली उन्होंने वेरिएबल्स के तौर पे सिर्फ एक्स और वाई को ही कंसीडर किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको मन से ए और बी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ वो उन्हें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स होता है, दो होते हैं ना, एक थोड़ी पहनते हैं हम लोग, तो पेयर बोला है। तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन जो है इस चैप्टर में हमें दो पढ़नी है, यानी कि उनके पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो वो क्या हो सकती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। अब क्योंकि मुझे इसका एक पेयर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब ये बात आप ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर कहा है कि इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो ये चीज अगर आपको इतनी क्लियर हो चुकी है तो अच्छी बात है। इसे हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो, और इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और क्योंकि बोला है टू वेरिएबल तो हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमारे दो वेरिएबल्स का यूज होता हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जितनी भी ये इक्वेशन है ना, ये मेनली क्या है, ये कोई कर वाली इक्वेशन नहीं है। ये कैसी है, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, कि हम जो इसमें इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में ना मे बी आप ये बात जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लो कि ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी लिखी जाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कुछ कुछ आपको यहाँ से इंस्पिरेशन लेना ही चाहिए। जैसे मैं ड्रॉ करूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बोलता है, अगर इसमें c जीरो के बराबर है तो भाई आपका यहाँ से चालू हो जाएगा। अगर c नॉट इक्वल टू जीरो बता रहा है तो यहाँ से कहीं चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम इक्वेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो सारे की सारी किनकी हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब हमें ना यहाँ पे तीन तरह की इक्वेशन पढ़नी है। सबसे पहली क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि अपने पास ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है जिन्हें अगर ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ग्राफिकली ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अपना ये कार्टेशियन प्लेन है। ओके, यहां से सपोज करो मैंने एक इक्वेशन, यानी कि जो पहली इक्वेशन है उसका ग्राफ मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया। अब क्योंकि ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ये कह देंगे। और साथ ही ये लाइन कैसी हो जाएंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। और ये बात दिमाग में रखना कि जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होती है तो उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या बोलेंगे उसे, यूनिक सॉल्यूशन।
कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे ये कट कर रहा है ना, ये पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा ना, इस पॉइंट को x, y बोल दो। तो इन दो इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ x, y। यानी कि ये दो इक्वेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पर सिमिलर हो सकती हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि सैटिस्फाइड हो सकती हैं। तो इसे बोला जाता है क्या? यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपको अभी चीजें थोड़ी बहुत दिमाग खराब कर रही हैं, तो क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि असल में आपको पढ़ना क्या क्या है। सेकंड चीज आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, अब है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो, कोइंसिडेंट लाइन के बारे में आप ये बात दिमाग में रखो कि ओवरलैप करना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओवरलैप करना। सपोज करो ये क्या है, मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है। ओके, ये मेरी एक लाइन बन गई। अब ना इसी लाइन को जस्ट ओवरलैप करते हुए ऐसे करके, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा भी हो सकता है, जस्ट पूरा का पूरा ओवरलैप करते हुए ये दूसरी लाइन बन गई। एक थी इसमें पहली लाइन, और इसको थोड़ा लंबा कर दिया मैंने दूसरी बना के, जस्ट इसको ओवरलैप करके एक के ऊपर एक करके ये बन गई दूसरी लाइन। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दो लाइंस जो है ना एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो ऐसे में इनके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। एक पॉइंट ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे करके ना बहुत छोटे 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 पॉइंट तो होंगे ही। तो इन पॉइंट को गिनना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनाई है, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, कोइंसिडेंट है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर नहीं आया तो एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ अगले पेज में। देखो, कोइंसिडेंट का मतलब आप ध्यान में रखो, एक के ऊपर एक रखना या ओवरलैप कर देना। मैंने बोला हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ओरिजिन बना दिया। एक कोई भी यहाँ पे लाइन मान लो, एक लाइन ऐसे बनाई, सबसे पहली लाइन, इसे बोल देंगे हम क्या? लाइन नंबर 1। और जो दूसरी लाइन आएगी ना वो इसी को पूरा ओवरलैप करते हुए आएगी, यानी कि देखो इसी के ऊपर आएगी। मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है, पर हाँ, ये मान के चलो कि दूसरी जो बनाई है ना, ये पहली वाली के ऊपर ही थी जस्ट, ठीक है। मेरे से बना नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलो एक बार दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। अगर जिसको आ गया तो वो आगे के लिए स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आया तो ये देख लो। तो मैंने क्या बोला कि हम को इंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये बन गया अपना कार्टेशियन प्लेन, ऐसे करके मान लो ये हो गया एक्स वाई। अब देखो, एक लाइन ऐसे आई, ठीक है। इसको तुम बोल दो कि ये क्या है? इक्वेशन 1 है, या फिर कह सकते हो लाइन 1 है। अब जो दूसरी लाइन आएगी ना वो एग्जैक्टली अच्छा नहीं हो रहा है पे। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। दूसरी लाइन जो आ रही है ना वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करती हुई आ रही है। मान लो यहाँ तक खींच दी मैंने। ये अभी ढंग से नहीं हुआ, पर फिर भी समझ जाओ कि पहली लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन, और ये थोड़ी लंबी बनाई है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दो लाइंस है ना, दो लाइन की इक्वेशन है ना, ये लाइंस इस ग्राफ में एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही है, हर पॉइंट पर। और हमने क्या सीखा है कि जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, वो क्या होता है? उनका कॉमन सॉल्यूशन। तो ऐसे में इन दो लाइंस के ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को शुरू से देख लेना, आ जाएगा समझ में। वरना क्वेश्चन तो हम करने ही वाले हैं जो कि आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर करवा देंगे। अब तीसरी चीज है पैरेलल लाइंस। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है पैरेलल लाइंस। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है इसका? रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। तो मैंने बोला कि हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। सपोज करो एक ऐसे लाइन आई, एक ऐसे लाइन आई, ओके। ये क्या है? अपनी लाइन 1 है, ये क्या है? अपनी लाइन 2 है। अब देखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर भी टच नहीं कर रही हैं। हमने क्या सीखा है? जब भी लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं तो वो उनका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। कॉमन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी कि वो पॉइंट जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा एक साथ। पर यहां पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर भी मीट नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब इनका सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं इनको नो सॉल्यूशन। और साथ ही क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।
अब देखो इसी में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त बताऊंगा, कुछ चीज है उसमें। ओके, फिलहाल आप ये समझ लो जो हमने किया अभी तक का, कि सबसे पहले क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि हमें हमने क्या देखी, इनकी जनरल फॉर्म। याद रखो आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, हमें इक्वेशन हमेशा वो लोग उल्टी पुल्टी करके देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसे उसकी जनरल फॉर्म में लेके आना होता है, जो कि सिंपली क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म होती है। और पेयर है तो कुछ उसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब कई लोग यहाँ प्लस सी लिखते हैं, उस सी को वहां भेज देते हैं इक्वल टू के साइड, दोनों ही चीजें नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हम जो भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये क्या फॉर्म करती हैं, स्ट्रेट लाइंस फॉर्म करती हैं, कोई कर्व नहीं बनाती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी भी होती है, खैर वो अभी अपना मुद्दा नहीं है। इसके बाद तीन तरह की हमने लाइंस पढ़नी थी। सबसे पहली क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाम से मालूम पड़ रहा है जो कि एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पर काटेंगी, और क्योंकि ये एक पॉइंट पर काटेंगी तो इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और क्योंकि वो एक है तो क्या बोलेंगे उसे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रही हैं तो उनका कॉमन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, दोनों ही लाइंस का सॉल्यूशन होता है, यानी कि उन उस पॉइंट को दोनों इक्वेशन में पुट करके वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ओके, यानी कि उनका एलएचएस और एचएस बराबर हो जाएगा, उन्हें उन्हें वो वेरीफाई कर रहा होगा। अब इसके बाद दूसरी तरह की थी अपने पास कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। तो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही होंगी। अब अगर गिनने बैठे कितने पॉइंट है तो अपने बस की बात तो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा अपना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। और थर्ड चीज आती है अपना पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, मिल गया। पैरेलल मतलब क्या हुआ कि कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच नहीं करेंगी, यानी कि इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो अब बारी है कंडीशन की। यानी कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में लाई करती हैं। तो उसके लिए हमें चेक करनी होंगी इनकी कुछ कंडीशन। एक एक ही है सबकी। सबसे पहली बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है, आपको ये बात याद रखना है कि लाइंस कैसी हैं, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग है, और सॉल्यूशन वाइज कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और मेनली आपको ऐसी ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ओके, हाँ, तो सपोज करो a1x है, b1y है, प्लस c1 है इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है, a2x है, b2y है, प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 के बराबर ना निकले तो इस केस में बोल देंगे कि इनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से समझो। मान लो अपने पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, और इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा वाला कंपेयर करने की आपको नीड नहीं है, दो पहले दो में ही काम हो जाएगा। तो इसके लिए a1 क्या है, 3 अपॉन a2, इसके लिए क्या है, 2, और इसके लिए b1 क्या है, 2, और b2 क्या है, 3। दिख रहा है 3/2 2/3 के बराबर नहीं होता है तो क्या बोल देंगे, नॉट इक्वल। और ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की। यानी कि ये जो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है, ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब वो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें पढ़नी है दूसरी कंडीशन जो कि है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। राइटिंग आप देख लेना गड़बड़ हो चुकी है। अब देखो इसमें क्या होगा कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी कि ये सभी क्या होती है, बराबर हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन ऐसी हो सकती है 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इनको अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें ऐसे करके, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। दोनों को ही काट के हमें 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। समझ गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो तीनों ही क्या है, बराबर हैं, तो क्या बोलेंगे, इसे कोइंसिडेंट लाइन है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ओके, और तीसरा और आखिरी आता है अपने पास नो सॉल्यूशन, या फिर बोलते हैं उसे पैरेलल।
लाइन्स। पैरेलल लाइन्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है या फिर इसकी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 B1/B2 बराबर होता है पर नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो ये क्या होती है कंडीशन? नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन्स की। एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0 ऐसा मान लो, और क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल 0। अब इसे अगर तुम देखो तो यहाँ क्या आ रहा है? 3/6, यहाँ क्या आ रहा है? 4/8, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 माइनस 6, सॉरी माइनस 7 हो जाएगा ना, काट दो इसको। तो यहाँ पे ये पहले में 1/2 आ जाएगा, दूसरे में 1/2 आएगा, पर नॉट इक्वल टू माइनस का 7/6। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी और इतने पे ही अपनी आराम से जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो भी निपट जाएगी।